उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब अगले चरणों का चुनाव पूर्वांचल के इलाके में होना है। छठे और सातवें चरण में 27 लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का इम्तिहान होना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर तक में आखिरी चरण में सियासी कद के जरिए पूर्वांचल के जातीय सरहद को तोड़ने का लिटमस टेस्ट होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने आजमगढ़ सीट को वापस सपा की झोली में डालने के साथ साथ उनके पीडीए फॉर्मूले का भी लिटमस टेस्ट इसी इलाके में होना है। बसपा प्रमुख मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के सियासी आधार को बचाए रखने की है। आज इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल बीजेपी 2019 में मोदी लहर में भी पूर्वांचल के इलाके में अपना एक छत्र राज कायम नहीं कर सकी थी। सपा बसपा गठबंधन के चलते पूर्वांचल इलाके की आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी को मात खानी पड़ गई थी। पूर्वांचल क्षेत्र की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 28 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। वहीं सपा बसपा गठबंधन 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें 6 सीटें बसपा और 1 सीट सपा को मिली थी। हालांकि सपा ने बाद में जीती आजमगढ़ सीट को गंवा दिया था। गौरतलब है कि सपा बसपा गठबंधन के चलते बीजेपी को पूर्वांचल इलाके की 7 सीटों पर मात खानी पड़ी थी। वहीं छठे चरण की अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज और जौनपुर सीट बसपा जीती थी और आजमगढ़ से सपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 7वें चरण में गाजीपुर और घोसी सीट बसपा के खाते में गई थी। सपा बसपा दोनों तब साथ थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी है, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। वहीं जातीय समीकरण के तौर पर बात करें तो पूर्वांचल की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। माना जाता है कि इस पूरे इलाके में करीब 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया, जीत उसकी तय हुई है। 2017 या 2022 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन मिला है। नतीजतन केंद्र और राज्य की सत्ता पर मजबूती से काबिज हुई है। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटों को साधने के लिए तमाम जतन इस बार कर रहे हैं। वहीं बसपा ने भी पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देख करके अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सपा ने अपने कोटे की 22 लोकसभा सीटों में से 14 सीट पर गैर यादव ओबीसी के प्रत्याशी उतार रखे हैं, तो 4 सीट पर दलित उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एक दलित, एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण और एक राजपूत प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस ने अपने कोटे की 4 सीटों में दलित, ओबीसी, भूमिहार और ठाकुर एक उम्मीदवार है। इस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत सियासी बिसात पूर्वांचल में बिछाए रखे हैं। वहीं मायावती के सियासी कमजोरी का पूरा फायदा इंडिया गठबंधन उठाने की कोशिश में है। बहरहाल ऐसे में पूर्वांचल की सियासी लड़ाई में देखना है कि किसका किला बसता है और किसका नहीं। क्या पूर्वांचल के इलाके में अपना एक छत्र राज कायम कर पाएगी या फिर विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी? परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन दोनों गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।